अगर काला जादू खुदा ना खास्ता अगर आपके ऊपर हो जाए तो आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो सकता है, आप किस लेवल पे मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो वहाँ पे खातून थी, तो बेसिकली उनका काम ये था काले जादू का। तो उनकी जो बॉडी थी पूरी अपना एक्सप्लॉइड हो चुकी थी और उनके जिस्म से काले रंग के कीड़े बाहर आ रहे थे। देन जब वो अपने रिवेंज पे आते हैं जिन्नात जो हैं, तो डेफिनेटली वो उनको कहीं का नहीं छोड़ते। तो डेफिनेटली वो फिर अपने मकसद में पूरे होंगे। इंसान उनके दुश्मन है। मेरी छोटी बहन ने देखा कि मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो उठ के बाहर किचन की तरफ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे जो एपिसोड हैं बैक टू बैक जो आ रहे हैं वो आपको पसंद आए होंगे और आपको उसमें डर भी लगा होगा। हमारा मकसद डराने का मैं फिर बता रहा हूँ कि नहीं है। हमारा मकसद है आपको अवेयरनेस देने का। हमारे चहीते मेहमान जिनकी लास्ट टाइम मैंने कमेंट्स में देखा कि बहुत तारीफ़ें हुई हैं और उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। आज हम उनसे और भी कुछ सीखेंगे। हमारे मेहमान हमजा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप बताएं कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमजा भाई, थोड़ा सा बताएंगे काले जादू के बारे में। काला जादू बेसिकली क्या होता है और क्यों किया जाता है? यार काला जादू, देखिए पहली चीज तो ये है कि काला जादू बरहक है। ठीक है, लोग कहते हैं कि काला जादू नहीं है या एक्सवाइजेड कुछ भी उनका रीजन है, बट काला जादू जो है वो बरहक है और उसके बहुत शदीद गंदे नुकसान हैं। ठीक है, काला जादू अगर आप एक बिल्कुल मतलब सेहतमंद इंसान है और आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, अगर काला जादू खुदा ना खास्ता अगर आपके ऊपर हो जाए तो आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो सकता है, आप किस लेवल पे मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो सकते हैं, फिजिकली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये काला जादू के बहुत गंदे साइड इफेक्ट्स हैं। तो इंसान बच के रहे। और आपको नहीं पता आपके ऊपर कौन काला जादू करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। लाजमी सी बात है, कोई दुश्मनी है, कोई अगर आपसे पर्सनली अगर जेलिसी है या कुछ भी ऐसा पर्सनल कोई रिवेंज आपसे कोई है तो डेफिनेटली वो आपसे निकालेगा। अगर बाय फेस नहीं आगे निकाल सकते तो वो डेफिनेटली काले जादू के थ्रू आगे निकालेगा आपसे। तो ये बेसिकली जो ये चीज़ है ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। डेफिनेटली ऐसे ही ये बुरी चीज में ही काउंट होती है और मैंने सुना है कि जादू करने वाले की तौबा भी कबूल नहीं होती। ऐसे ही जहाँ तक मैंने, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या इसमें कितनी हकीकत है, कितना ये है, और ये बहुत एक बुरा अमल है ये। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमदा भाई, कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो आपकी नज़रों में? यार एक बेसिकली रियल स्टोरी अभी की नहीं, ये अराउंड कोई 1955 की स्टोरी है। ठीक है, ये बेसिकली मेरे दादा की स्टोरी है और दादा जो है ओल्ड सिटी एरिया से हमारा बिलोंग है। तो कराची के ओल्ड सिटी एरिया के अंदर जैसे आप सब जानते ही हैं, बहुत पुराने लोग वहाँ पे रहा करते थे। तो हर लेवल का बंदा रहता था वहाँ पे। हिंदुइज्म के अंदर भी काफ़ी लोग थे, क्रिश्चियनिटी के अंदर लोग थे, मुस्लिम भी थे। तो वहाँ पे जो जगह जिसपे मेरी भी पैदाइश हुई है, दादा ने वो जगह बाद में ले ली थी। तो वहाँ पे खातून थी। तो बेसिकली उनका काम ये था काले जादू का, यानी इसको अम्बियात कहते हैं या गंदे जो काम है सारे। तो उनका उस पर ताल्लुक था, वो उस चीज़ों को ऊपर करती थी और बहुत एक पुरसरार तरीके से उनकी मौत हुई। किसी को नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, और बहुत ही पुरसरार तरीके से उनकी मौत हुई उन्हीं के घर पे। और बाकायदा जब उनको, ये मेरे दादा ने बताया था, जब उनको घर से निकाला गया था तो उनकी जो बॉडी थी पूरी अपना एक्सप्लॉइड हो चुकी थी और उनके जिस्म से काले रंग के कीड़े बाहर आ रहे थे। अच्छा, काले रंग के कीड़े, ठीक है, जो उनकी ब्लड जो चूस चुके थे प्रॉपर्ली। तो ये खातून जो थी ये काला जादू करती थी? काला जादू करती थी। ठीक है, उनकी एक बहुत दर्दनाक किस्म की मौत थी। खैर उसके बाद कुछ टाइम के अंदर ही, तकरीबन अराउंड मंथ या वीक के अराउंड ही, उनके फिर शौहर का इंतकाल हुआ। अच्छा, वो भी पुरसरार, किसी को नहीं पता कैसे हुआ कैसे नहीं। उनके 2 बेटे थे और दोनों बेटे वालिदा के इंतकाल के बाद मेंटली डिस्टर्ब थे। ठीक है, और वो प्रॉपर्ली डिस्टर्ब थे अपने घरों के अंदर। वो मतलब घरों में उनका रहना नहीं था, घरों पे जाते थे तो उनकी घरों से आवाज़ें आना, ये सारी चीज़ें थी। खैर वो फ्लैट जो पोर्शन था उस वक्त का, ज़मीन जो थी बड़े अच्छे पैसों में दादा को मिली। दादा ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि ज़मीन है पुराने वक्तों की, चलो मैं खरीद लेता हूँ। बट उसके बाद जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हमारी ज़िंदगी पे भी आए, क्यों? क्योंकि उस घर में फिर रहना, और मेरा तो तकरीबन 5 साल हो गए हैं कि उस घर को छोड़े हुए, और बड़ी कोई मुश्किल से वो घर हमने छोड़ा है अपना। मतलब आप लोग उसके बाद, वो औरत के मरने के बाद आप लोग उस घर में शिफ्ट हो गए? या एग्जैक्टली, उस जो जमीन थी जहाँ पे वो रहती थी, पर खैर उसका हमने घर तोड़ दिया। घर जब तोड़ा है तब भी इसकी जमीन से भी एक अजीब सी बदबू होती थी।
खैर अनफॉर्चुनेटली फिर उसमें ये कि हम लोग रहना शुरू हो गए। तकरीबन मैंने अपनी जिंदगी के वहाँ पे 20-22 साल गुजारे हैं, और इन 20-22 सालों के अंदर अहमद हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो व्यूअर्स होंगे जो देखेंगे तो उनको फील कर जाएगी जिनका इनसे कभी का वास्ता पड़ा हो। मेरी ये पर्सनली दुआ है अल्लाह ना करे किसी का भी इस चीज से वास्ता पड़े, बट जिनका भी इस चीज से पड़ेगा उनको प्रॉपरली पता होगा क्या सारी चीजें हुई हैं। एक चीज बताता हूँ, जब ये हो गया सब चीजें सारी खत्म हो गई, फिर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। मुझे याद है कि मेरे बचपन की बात है, तो उसी घर के अंदर हम रह रहे थे। तो एक बार का वाकया है, अच्छा ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहाँ पे चलती रहती थी, क्योंकि देखें जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो जिन्नात या पे जो भी काले अमलत होते हैं, इनमें बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो जिन्नात की होती है, ठीक है, क्योंकि ये जिन्नात से अपना काम कराते हैं, शयातीन से अपना काम करवाता है। कोई फरिश्ता है, कोई ये कहता है हमारे हाथ में पावर है, कोई इनके हाथ में पावर नहीं होती। ये जस्ट कंट्रोल करना जानते हैं जो जादू करते हैं, कि इनको ये पता है कि कंट्रोल कैसे करना है अपने जिन्नात को, तो उनको कंट्रोल करके अपने फिर काम करवाते हैं। देन जब वो अपने रिवेंज पे आते हैं जिन्नात जो है, तो डेफिनेटली वो उनको कहीं का नहीं छोड़ते। जैसे मैंने आपको बताया, औरत का इंतकाल हुआ, उसका शौहर है वो पुरसरादगी से वो मरा, और उसके जो बच्चे थे वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। तो खैर उस जगह पर हमारी जब रिहाइश थी, तो बैक टू बैक छोटे मोटे वाकयात होना शुरू हुए। इनमें से एक वाकया ये कि अच्छा वो बच्चों को नुकसान जैसे पहुंचाते नहीं, मतलब कोई भी रिवेंज लेना हो, कुछ भी लेना हो जिन्नात का, आई थिंक सो, तो ये सारी चीजें तो रिवेंज की क्या वजह होती है कि क्या उनसे ज्यादा गलत काम करवा लिए जाते हैं? ये देखिए जादू के अंदर तो अच्छा काम नहीं कराएगा ना आपकी, या अल्लाह किसी को हिदायत दे दे, उसके बाद वो चाहते हैं कि हमसे मुस्तकिल ही काम कराए जाए, क्या ये वजह भी हो सकती है? या नहीं, देखें जिन्नात जो है, अगर आप उनसे कोई काम लेंगे, जिन्नात देखें पहले भी आदम अलैहिस्सलाम के दौर पे भी शयातीन जो है वो जिन्नात को कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर अपने मकसद में पूरे होंगे। इंसान उनके दुश्मन है, ये तो हमें सबको पता है, इंसान शयातीन का दुश्मन है, तो वो अपने फिर नुकसानात जो ऐसे कोई भी काम होगा जो नुकसानात वाले काम होंगे वो उनसे करवाएगा। तो ये पर्सनली हमारा एक्सपीरियंस था कि घर के अंदर हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती थी, लाइक एक बार का वाकया है, हम लोग अपने घर में थे, तकरीबन मैं और अम्मी अब्बू एक रूम में थे, मेरी सिस्टर और मेरी 3 सिस्टर्स हैं तो वो अलग रूम में थी, ठीक है। तो रात का वक्त था, दोनों बेडरूम हमारे अटैच थे। रात का वक्त था, तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है, मेरी छोटी बहन ने देखा कि मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो उठ के बाहर किचन की तरफ गई है, और जब वो किचन की तरफ जा रही थी तो मेरी जो छोटी बहन थी वो उसको नाम से पुकार रही थी, बार बार आवाज दे रही थी, रुको मैं भी आ रही हूँ, रुको मैं भी आ रही हूँ। अच्छा उस वक्त ये था बारिश वगैरह हो रही थी, थोड़ा सा लाइट चली गई थी, तो नजर नहीं आया अम्मी को भी कि रूम से निकलते हुए कि मेरी बड़ी बहन गई है या नहीं गई है, बट एक चीज महसूस हुई कि हाँ एक इंसान यहाँ से रूम से निकल के बाहर गया है। तो मेरी बहन बैक टू बैक आवाजें देने लगी, रुके मैं आ रही हूँ, रुके मैं आ रही हूँ, बट उसने कोई जवाब नहीं दिया जो मेरी बड़ी बहन थी। जब मेरी बहन किचन में पहुंची तो उसने वहां पे जाके जोरदार चीख मारी। अच्छा, वहां कोई नहीं था। उसकी जब चीख सुनी तो मेरी अम्मी उसके पीछे गई, देखा वहां कोई नहीं था। बेडरूम से आवाज आती है बड़ी बहन की, क्या हुआ है? तो मतलब ये चीज, अब डोंट नो वो छोटी बच्ची थी उस वक्त, वो उसको पोजेस करना चाह रही थी, या कोई भी ऐसे जो जिन्नात होते हैं वो डेफिनेटली पोजेस करते हैं, और वो ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनका खून जो है कमजोर है। खून कमजोर से मराद तो उनके ऊपर अटैक करना इजी हो जाता है उनके लिए कि भाई ये हमारा मेन पहला शिकार है। तो एक ये चीज है। पर उसके बाद भाई लाइन लगी हमारे साथ वाकयात की। मेरे अब्बू जो है वो ज्यादा मतलब घर की इन्वॉल्वमेंट थी, तो घर पे थोड़ा सा छोटा सा गार्डन बना हुआ था। तो गार्डन के अंदर ये कि हमारे पास हमने 2-3 पौधे लगाए हुए थे, एक आम का दरख्त था और उसके अलावा छोटे मोटे दरख्त और थे वहां पे। तो हम लोग भी बचपन में वहीं पे खेलते थे, अपने सहन था हमारा तो वहीं पे खेलते थे। तो पौधा जो था आम का वो बेसिकली थोड़ा सा हॉन्टेड था। हॉन्टेड से मुराद ये कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें नजर आती थी, और माशाल्लाह आम जो था वो उसका अब्बू बताते हैं बड़ा ही माशाल्लाह लजीज किस्म का आम होता था। तो ये कि वो चीज थी। तो इस चीज ने मेन अटैक किया अब्बू को। अब्बू मेरे जो है वो कई बार इस चीज के पोजेशन में आए। जैसे कि इसी घर का वाकया है, एक बार हम लोग रात में सब सोए हुए थे इसी होके, देन उसके बाद एकदम अब्बू गैलरी जो हमारा सहन था, सहन की तरफ गए, थोड़ी सी बालकनी टाइप बनी हुई थी वहां पे। अब्बू ने एकदम से जाके जम मारी और जो आम का दरख्त था उसको पंचेस मारना शुरू कर दिया। अच्छा, पंचेस मार रहे हैं उसको, बहुत सीवियर किस्म के पंचेस मार रहे हैं। अब्बू ठीक ठाक, उनकी हाइट हर चीजें ठीक ठाक किस्म के उन्होंने पंचेस मारे। तो उस पंचेस में हमारी आंख खुली कि देखा कि भाई हो क्या रहा है। अच्छा हम सब छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त हम सब ने देखा और डर के रोना शुरू कर दिया।
अम्मी बताती हैं कि उस वक्त वो जिस कंडीशन में थे वो अपनी कंडीशन से टोटली आउट थे, ना वो हमें सुन पा रहे थे, ना देख पा रहे थे, ना कुछ और कर पा रहे थे। जिस आम की तरह को वो पंचेस मार रहे थे और उनकी एक आवाज भी बिल्कुल चेंज थी टोटली। क्या कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर अम्मी ने आयत कुर्सी वगैरह पढ़ के फूकी उनके ऊपर और जो भी सारे मामला होते हैं वो सब किए। अब्बू काम डाउन हुए। नेक्स्ट डे हमने अब्बू से पूछा कि भाई क्या मामला है, क्या हुआ? कह रहे मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, उनको याद भी नहीं है? याद भी नहीं कि हुआ क्या आपके साथ। तो अब्बू के साथ ये चीज ज्यादा अटैक करती थी, बैक टू बैक। तो अब्बू फिर बाद में नॉर्मल कंडीशन में अपनी आ जाते थे? यार अहमद भाई, टिल नाउ कभी कभार ऐसा होता है कि रात के वक्त अब्बू की जो कंडीशन है वो टोटली आउट होती है। बट नाउ एक बार तो मेरे साथ भी बड़ा बुरा इंसिडेंट हुआ था अब्बू के ही। ऐसे ही रात का वक्त था, अब्बू जो है अपने कमरे में सो रहे थे, मैं अब्बू के साथ था और एकदम से अब्बू की आँख खुली। और वो ना, पहले एक बंदा होता है इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, जो कहते हैं एक इंसान समझता है कि भाई नींद में सोया हुआ, उसको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो शायद ये भी कंडीशन हो, बट मेडिकली हमने चेक करवाया, मेडिकली बिल्कुल ठीक थे। रूहानियत के ऊपर चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि भाई रूहानी मामला है इनके साथ, तो आप प्रॉपर का ट्रीटमेंट करवाएं। मतलब भाई ऐसा हुआ है कि कभी उनके आप लोगों के सामने उनके ऊपर कोई हाजिरी टाइप का ऐसा कोई यार हाजिरी उनके ऊपर एक्टिव हुए? हाजिरी इससे, जैसे मैंने आपको बताया एक वाकया जो दरख्त को अपना मार रहे थे पंचेस, एक चीज ये। सेकंड चीज ये कि मैं उनके साथ सोया हुआ था और मुझे आवाजें आई बेसिकली अब्बू की, एक थोड़ी सी घुर्राने की जो आवाजें होती हैं, एंग्री हैं क्या है। तो मैंने देखा तो नींद में थे बट उनके मुंह से आवाज आ रही थी। मैंने जस्ट उनको शेक किया, अब्बू देख रहे हैं? उन्होंने मुझे एक जस्ट पुश किया और लिटरली अहमद मैं बेड से नीचे की तरफ जाके गिरा हूँ और बस मैं भागा हूँ अपने कमरे से, अम्मी के पास गया हूँ, अम्मी को जगाया है कि भाई देखें आयत कुर्सी पढ़ें, कुछ करें, मेरी जान बचाएं। उसके बाद ये बैक टू बैक चीजें चली। खैर फिर अब्बू को हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया मस्जिद के इमाम से, उनको दम दुरूद का पानी पिलाएं, वो पानी पीने से मना करते हैं कि भाई मैंने पानी नहीं पीना, या कोई भी उनके ऊपर आयत पढ़ के फूके कुछ भी करे तो उसके ऊपर वो इंसिस्ट करें, मतलब रेजिस्ट करें कि हमसे कि भाई मैंने ये काम नहीं करना। तो अब्बू उस चीज का मेन शिकार थे और काफी टाइम गुजरा अब्बू का इस चीज के ऊपर। मेन मकसद बताने का ये कि जो उस जगह ये असरात जो थे, ये जगह पे ये काम होता था तो उसके कई सालों बाद भी ये असरात अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे थे और वो नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि वो चीज तो वहां से छोड़ के नहीं गई, हम वहां पे आए। नाज़रीन, अंदाजा है मुझे कि आपको ये स्टोरी सुनने के बाद लगा होगा कि वाकई ही कोई ना कोई इनके साथ ऐसा वाकया हुआ है कि उनको नागवार हो रहा है। फिर मिलेंगे किसी एक नए एपिसोड में हमजा भाई के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।